बहुत गलत हुआ, बहुत बड़ा, मतलब एक होता है ना धोखा, धोखा नहीं महाधोखा हुआ है। और अब इस चीज़ को लेके चलते रहेंगे तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान है, मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो चीज़ें हुई है ना, ये हमारे दिमाग से, दिल से जाने में हमको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इतना आसानी से तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि हम इस चीज़ को भूल पाएंगे, क्योंकि हमने अपने तरफ से अपना 100% दिया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मेरे में क्या कमी रही होगी, नहीं रही होगी, लेकिन मैं हमेशा से अच्छा करने की कोशिश करती रही। और ये चीज़ें जो भी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पर्सनल मैटर ये होता है कि हम इनको माफ़ करें या ना करें, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इनके साथ हैं। और क्योंकि हम एक संस्कारी फैमिली से हैं, मेरे माँ पापा या फिर हमारे ख़ानदान में ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है आगे कदम बढ़ाना। और अभी हम ये चीज़ को थोड़ा टाइम देंगे, टाइम लेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमेशा साथ रहने का यही है कि भाई लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एक पत्नी ना यमराज से अपने पति को छीन के ला देती है, तो हम एक इंसान से नहीं ले पा रहे हैं, और वो भी पति हमारा है। तो इस चीज़ में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने इतना हिम्मत दिया मुझे, इतना आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया, आप लोगों ने आँख खोला। और जब हमारी चीज़ें सामने आई ना, तो मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों का भी चीज़ जो है वो सामने आ रहा है। काश कि कोई भी इंसान पहले अगर अपना कदम उठाता ना, तो शायद मुझे बहुत पहले समझ में आ गया होता। लेकिन अब जब हमारी बातें आई है तो सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी दूसरों की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ों में। और अभी सब लोग बोल रहे हैं कि एक चांस देना चाहिए। चांस तो ठीक है, देना चाहिए, लेकिन एक विश्वास जो चीज़ होता है ना, मतलब एक पत्नी ना अगर रिश्तों में विश्वास करती है ना, तो आँख बंद करके करती है। अब सब लोग को, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मनीषा तुम भी ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अब हमें इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर किया जाए, क्योंकि मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, ना ही करूँगी। और मैं अपने मम्मी पापा के कभी नाम को नीचे नहीं गिराना चाहती हूँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और मुझे इतना पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे भाई बहन, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान है। लेकिन अभी इतना ही बोलेंगे कि ठीक है, अभी ये जो लड़ाई चल रही है ना, इसमें मैं इनके साथ हूँ। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं है कि ठीक है गलती हो गई माफ़ कर दो, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे सोचनी है। मैं हमेशा साथ रहूँगी, क्योंकि मैंने शादी किया है। और कहते हैं ना कि जब 7 फेरे लेते हैं तो 7 वचन जो भी होता है, मैंने उस चीज़ को सुना है। मैं हमेशा से निभाते आ रही हूँ, और मैं हमेशा निभाऊंगी। मैं कभी ऐसा धोखा नहीं दे सकती हूँ, और ना ही दूंगी। बस आप लोग इतना हिम्मत दे रहे हैं, उतना मेरे लिए बहुत है। क्योंकि अगर आप लोग हिम्मत नहीं देते ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाती। तो इसलिए कभी कभी तो मन इतना ज़्यादा घबरा जा रहा है कि यार क्या ही हो गया, क्योंकि इतना मेंटली परेशान, रात रात को नींद नहीं आना, एकदम लग रहा है कि जब आँख खोलो, सच बताऊँ ना कि मैं जब भी यूट्यूब खोल रही हूँ ना, मेरा दिल नहीं कर रहा है यार कि मैं यूट्यूब खोलूँ, क्योंकि मैं इतना उस शख्स से नफ़रत करने लगी हूँ ना कि मैं चेहरा तक नहीं देखना चाहती। इतना ज़्यादा नफ़रत हो गया है मुझे। और बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि भाई जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन मैं तो अभी अपने पति को इतना इजीली नहीं छोड़ूंगी। मुझे अभी उनका साथ का ज़रूरत है, और उनको मेरा साथ का ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा। क्योंकि ठीक है, बहुत लोग को ये लग रहा है कि मनीषा तुम अगर ये गलती करती सेम,
सेम अगर गलती मैं करती तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई माफ़ करता, और कोई भी नहीं करता मुझे माफ़, क्योंकि मुझे कोई माफ़ करता या नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माँ बाप भी मुझे माफ़ नहीं कर सकता है। तो मैं अभी इस टाइम बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना मेरे मन को, मेरे दिल को खाए जा रही है, और मुझे अब ना किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वास नाम का चीज़ टूट गया है। जो कहते हैं ना कि विश्वास करना भी चाहिए, अब जब इतना अच्छे रिश्तों में विश्वास नहीं है अभी मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है अभी हमारे चेहरे पे जो मुस्कान देख रहे हैं आप लोग, ये मुझे लगता है कि अमित किट्टू के घर हैं तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मतलब अकेले रहो ना तो और ज़्यादा ये चीज़ ना हमारे माइंड को अटैक कर रही है, बार बार मेरे को ना सोचने पे मजबूर कर रही है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी, अगर मेरे जगह पे आप लोग एक बार रख के देखना। सब लोग अभी सोशल मीडिया पे अपना अपना प्रॉब्लम सुना रहे हैं, लेकिन मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना मेरे लिए इतना भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना परेशान हूँ। सो अभी आप लोग को इतना ही बताना चाहेंगे कि अभी अम्बाला में मेरे मम्मी पापा हैं, यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस ट्रॉमा से पता नहीं कब तक बाहर निकल पाऊँगी, लेकिन जब 1 साल से मैं सहते आ रही हूँ, मैं देखते आ रही हूँ, सच बताऊँ ना, लोग बोल रहे हैं कि आपकी यही गलती है कि आपने आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि जब आप चीज़ों को कंफर्म नहीं करते हो ना, जब आपके सामने नहीं आता है तो आप विश्वास नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर कल को कोई इंसान आके मुझे बाहर वाला भी बोल देना तो मैं इतना विश्वास करती थी कि मुझे लगता नहीं था कि यार ये ऐसा हो भी सकता है। तो ये चीज़ ना मैं खुद सोचती थी कि कभी मेरे सामने आएगा ना तब मैं देखूँगी तो मुझे विश्वास होगा। और फाइनली जो बोलते हैं ना कि जो झूठ होता है उसका कभी जीत नहीं होता, जीत हमेशा सच का होता है और सच हमेशा जीतता है। तो आज उसकी जीत हुई है, लेकिन ये जीत होने के साथ साथ ना जो मैं ऐसी लड़की थी ना कि इतना दुख में भी थी तो यार चेहरे पे स्माइल, हमेशा हंसते रहना। मुझे दर्द बहुत होता था, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था, ऐसा कोई पार्टी नहीं था, ऐसा कोई ट्रिप नहीं था जिस पे मैं रोती नहीं थी। मैं फाड़ फाड़ के रोती थी, क्योंकि मुझे इतना दर्द होता था। लेकिन जब भी कैमरा उठाओ तो मुझे स्माइल दे के आप लोग को फेस करना पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यार जो मैं सोच रही थी वो क्या सही भी है या गलत है। मुझे लगता था, एक पल को लगता था कि मैं ही इतना गलत सोच रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, एक औरत कभी गलत नहीं सोच सकती अपने पति के लिए। वो हमेशा सही सोचती है और हमेशा सही रास्ते पे, हमेशा बुरी चीज़ों से बचाने के लिए सोचती है। और इस चीज़ को मुझे नाम दिया गया कि मनीषा तू तो अपने पति पे शक करती है, तू तो अपने पति पे ऐसा शक करती है तो बीबी है। मतलब मुझे इस तरीके से बोला गया, जो कि मुझे एक किसी ने नहीं बोला। मुझे लगता है कि सब लोग उस टाइम, जो अभी आप लोग साथ दे रहे हो ना, आप लोग के नज़र में भी यही था कि यार मनीषा अपने पति पे ही शक करती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आप लोग को भी लगा कि कहीं ना कहीं इसका शक करना जायज़ था, क्योंकि चीज़ें गलत हुई हैं। और बस मैं एक बार भी देख ली होती ना तो शायद इन चीज़ों को मैं बहुत पहले ही रोक सकती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है ना कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मैं क्या बातें कर रही हूँ। जब भी मुझे ना लग रहा है एकदम घुटन सी हो रही है, बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, तो लग रहा है कि यार मुझे ना एक अलग कमरा चाहिए, मैं अकेले में बात करूँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसी के सामने क्या बात करूँ, किसी से अपनी बातों को कैसे शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ना अब किसी भी पर्सन पे विश्वास नहीं है और ना ही रहेगा, ना ही मैं कभी किसी पे विश्वास करूँगी। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हुई है ना वो मुझे और भी मजबूत कर दी है। तो बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहेंगे कि अभी आप लोगों ने जैसे मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना हिम्मत दिया ताकि मैं लड़ सकूँ। और ठीक है, ये अब मुझे लगता है कि अब ये मेरा है कि मैं अपने पति को क्या सज़ा दूंगी। ये मेरा राइट बनता है, ना कि किसी बाहर वाले का राइट बनता है, ना ही
जिसने गलती किया है उसका राइट बनता है, ये मेरा राइट बनता है कि मैं उनको कैसा सज़ा दूँगी, माफ़ करूँगी या नहीं करूँगी। तो मैं इन चीज़ों को भी देखूँगी, सोचूँगी और बहुत संभल के मुझे एक-एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तो गलत हुई हैं। बट आप लोगों से लास्ट टाइम ये बोलूँगी कि हाँ, अभी भी मैं अपने पति के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पति गलत किया है, एक्सेप्ट भी किया है, माफ़ी भी माँगा गया है, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं। उसको तो माफ़ी माँगे भी ना तो मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि एक हँसता खेलता परिवार, एक हँसता खेलता कपल बर्बाद हुआ है इन चीज़ों में, जो कि हम बहुत पहले आप लोग देखे होंगे, मतलब कोई ऐसा ट्रिप नहीं होता था ना, हम लोग हमेशा साथ में रहना, साथ में खाना, ये हमको अपने हाथों से खिलाते थे, हम इतना केयर करते थे, यहाँ तक कि हम इनके अकॉर्डिंग ही चलते थे। अगर ये बोल देंगे ना कि मनीषा तुमको ये करना है तो करना है, मनीषा मेरे को रात में ये बना के खिलाओ, तो मैं खिलाती थी, क्योंकि मैं इतना खुश हो जाती थी, कम से कम ये बोल तो रहे ना कि मुझे खाना है। और ये जब खाते थे ना तो मेरा खुशी एक नेक्स्ट लेवल का होता था कि यार कम से कम खा रहे हैं, क्योंकि मैं केयर बहुत ज़्यादा करती थी, मैं विश्वास बहुत ज़्यादा करती थी। और केयर तो मुझे लगता है ठीक है करूँगी, लेकिन विश्वास पहले की तरह नहीं हो पाएगा। उस विश्वास को करने के लिए ना इनको अब मेरे मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं विश्वास करूँ। लेकिन मुझे अभी जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ के करना है। पूरा फैमिली साथ है मेरे, और मैं भी अभी इनके साथ हूँ। अब कोई तोड़ना चाहे, कोई छीनना चाहे तो मैं इतना ईज़िली नहीं छोड़ सकती हूँ इनको, और ईज़िली क्या, मैं कभी नहीं छोड़ूँगी किसी और के लिए। चाहे तुम जितना साजिश कर लो, तुमको जो भी करना है, तुमको अपना शादी करना है नहीं करना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने गलत किया है तो किया है, उसका सज़ा भगवान ऊपर वाला, जो वीडियो में दिखाया गया ना, ऊपर वाला दे भी रहा है, क्योंकि ऊपर वाले को भी पता है कि गलती है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और रही बात कि मुझे इतना कि किसी ने बद्दुआ दिया, कोई भी आके दे के चला जाता है, क्योंकि सबको लगता था ना कि ये अकेली है, इसको बोल दो, ये तो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती है। तो अब मुझे लेना पड़ेगा अपने लिए स्टैंड, और मुझे अब अपने अकॉर्डिंग चलना होगा, मुझे किसी के बातों में नहीं आना है, मैं इतना जानती हूँ। और अभी बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके सॉरी ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो मैं लास्ट टाइम भी बोल रही हूँ कि मुझे किसी का सॉरी नहीं चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें हुई थी तो उसी टाइम अगर सब लोग आवाज़ उठाते तो शायद ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जब तुम आवाज़ नहीं उठाई तो कैसे उठाते, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही मुझे लगा तो भाई मैं किसी का, देखो जो गलत है ना, चाहे वो हमारा पति हो, चाहे कोई और हो, चाहे मैं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत बताऊँगी, मेरा उतना हक है बोलने का। बट मैं गलत नहीं थी, और जो चीज़ें गलत हुई थी मैं कम्युनिटी लगा देती थी, उस कम्युनिटी को भी हटवा दिया जाता था कि यार मनीषा तो 9 बजे लाइव आने के लिए बोली है, वो लाइव आ जाएगी तो बहुत ये हो जाएगा, चलो ना हम लोग उसको बताते हैं, बात करते हैं। मतलब कितना मतलब घटिया इंसान है यार, कि एक औरत के लिए ऐसा साजिश रची जाती थी। मुझे लग रहा है कि मैं अभी कितना ही बात करूँ, अगर मेरे को मन करा ना कि मैं आप लोगों से वीडियो बनाते बनाते ना 1-2 घंटे बात कर लूँ, बोल रही हूँ ना, तो मेरे मतलब बहुत लोग हैं जो कि देख रहे हैं कि सचिन मनीषा पहले कैसे रहते थे, वैसी वीडियो आ रही है सामने, और वो चीज़ें मैं देख रही हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है कि यार पहले हम लोग इतना खुश रहते थे। मैं ना एक दिन अपने फ़ोन में ना गैलरी चेक कर रही थी, फ़ोटो चेक कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मेरा ज़िंदगी कब से बर्बाद हो रहा है, एक बार मुझे ये जानना है। तो जैसे ही मैंने अपना वो गैलरी खोला ना, तब मैं जब से मैं मिली हूँ ना इन लोगों से, भोपाल के लोगों से, जो बोलते हैं ढोंगी फैमिली से, तो जब से मिली हूँ ना तब से मेरा ज़िंदगी इतना बर्बाद हुआ मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आज भी बोलती हूँ, चाहे कभी भी बोलूँगी, कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हूँ ना, अगर बीच में कोई तीसरा खड़ा होता है तो मुझे नहीं पसंद है भाई, नहीं पसंद है। लेकिन तीसरा घुस जाता था ना बीच में, वो घुस के ना हम दोनों को साइड कर देता था, वो खुद चिपक जाता था। तो वो चीज़ें ना मैं बोलूँगी कि मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ, मुझे आज नहीं, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी भाई,
अब कोई भी ऐसा मत करना, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ना, क्योंकि मेरा जो अंदर से एक अलग ही प्यार है और था, बहुत था। अब थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें हर्ट हुई है ना, एकदम टूट सा गया है। मतलब धीरे-धीरे एक-एक चीज़ पता चलना, और जब एक ही बार बड़ा खुलासा होता है ना, तो यार लगता है कि क्या ही हो रहा था? फिर मेरे साथ ऐसा क्यों था? जब उधर भी था तो मेरे साथ ऐसा क्यों था? ऐसा मुझे लगने लगा था। लेकिन वो तो सब बताया जा रहा था कि तुम ऐसे करो। एक होता नहीं है, मतलब कुत्ता बना के रखना है कि अरे तू ये कर तो ये करना है, तू यहाँ जा तो यहाँ जाना है, तुझे यहाँ अकेले आना है तो अकेले आना है, तुझे वहाँ मनीषा के साथ ना लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग ना मनीषा को पसंद करते हैं, अगर नहीं ले जाएगा तो दिक्कत होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो बातें तो बहुत सारी है। अभी भी मैं रेडी बस हुई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं और मैं पागलों की तरह नहीं रह सकती हूँ। मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और ठीक है, मुश्किलें आई गई, मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगी। और ये पूरा सोशल है तो मुझे लगता है कि मैं और नहीं भूल पाऊँगी। तो ठीक है, मुझे नहीं पता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, बट अब ये सारी चीज़ें सोच के मुझे सब कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। लास्ट टाइम भी बोल रही हूँ, मैं किसी फैमिली मेम्बर को भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे मना करने के बाद भी अगर ये चीज़ें हुई हैं तो शायद फैमिली वाले ने ध्यान नहीं दिया, या फिर क्या किया मुझे डिटेल में नहीं पता। लेकिन मैंने बोला है, मैंने कॉल किया था, मैंने समझाया था, और उन्होंने भी मुझे बोला था कि यार तू भी मना कर दे। लेकिन जब बोलते हैं ना कि सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता था, तो उधर के लोग भी फ्री रहता था और उसको लगता था कि यार जब फ्री हैं तो चलो ना इसका दिमाग खाते हैं। तो बातचीत ऐसे होती रहती थी। और क्योंकि जो मेरा आदमी है भाई, उसकी तो बीवी है ना, लेकिन उससे भी बात करने के लिए इतना पागल हो जाता था वो जो औरत है। खुलेआम अब बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन मैं बहुत जल्दी आऊँगी आप लोगों से बात करने। अभी चलती हूँ, मुझे काम है थोड़ा सा, मुझे ड्रेस भी लेना है, क्योंकि मैं यहाँ आई थी कुछ काम से, तो मुझे नहीं पता था यहाँ रुकूँगी। मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो रहे हैं, वो अभी अम्बाला वाले घर पे हैं, वो अकेले भी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यार वो लोग इतना परेशान हो क्या है और उन पे क्या बीत रही होगी। मुझे लग रहा था कि यार पापा मम्मी पहले वाला रिलेशन कितना अच्छा होता था ना, एक विश्वास रहता था। पापा कहीं भी चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, तो मम्मी, मेरे पापा फ़ोन तक नहीं रखते थे। एक चीज़ मैं आप लोगों से बता दूँ, और वो जाते थे 2-3 दिन के लिए, तो यार मम्मी पापा का प्यार देखते हैं ना, चाहे वो हमारे ससुराल वाले हो, चाहे वो हमारे मायके वाले हो, चाहे हमारे मायके के अंकल आंटी हो, दादा दादी हो, ये लोगों का प्यार वाकई में प्यार होता था। क्योंकि अगर आप जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं और आपको दूसरा प्यार भी हो जाता है। ये तो आजकल के लोगों का तो यही चल रहा है, फेक है सब कुछ। ये एक शादी के पहले चीज़ें होती है तो समझा भी जा सकता है, लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं लगता है कि चीटिंग करना, अगर आप फ़ोन भी चला रहे हैं छुप के, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं, तो इसको भी एक चीटिंग ही बोलते हैं। और वाकई में चीटिंग वर्ड मैंने बहुत पहले यूज किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चीटिंग होता क्या है। लेकिन वो चीटिंग वर्ड आज मैं खुलेआम बोल सकती हूँ कि मेरे साथ चीटिंग हुआ है, और बहुत भयंकर वाला चीटिंग हुआ है। मैं उतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ और उतना एज नहीं है, लेकिन जो भी मैंने सुना था, जो भी मैंने समझा था, जो मैं अपने समझ से करती थी, वो सारी चीज़ें, इतना तो अब मुझे पता चल गया कि मैं बहुत समझदार हूँ यार। मैं चीज़ों को समझती हूँ, मैं सिचुएशन को समझती हूँ। अगर आज जो हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो मेरा कोई साथ देता, लेकिन मैं अब भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि याद आती है। बोलते हैं ना, एक पत्नी के लिए पति को भूलना इतना ईजी नहीं होता। तो मेरा पति है, मैं हमेशा दूंगी साथ,
और गलती हुई है उसका मेरा राइट बनता है कि मैं कौन सा सज़ा दूंगी नहीं दूंगी, सिर्फ मेरा हक है। तो मैं तैयार हूँ और सभी लोगों को लगेगा कि गलत का सपोर्ट कर रही है तो एक चांस देना चाहिए ज़िंदगी में, बट वो सोच समझ के अभी मैं थोड़ा सोचने के लिए वक्त लेना चाहूँगी और जैसे भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी मुझे बहुत सारा काम है यहाँ भी, तो काम करना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई अगर मैं काम वाम नहीं करूँगी तो एक तो ऑलरेडी चीज़ें बहुत बिगड़ गई है, तो अब कोई देने वाला तो है नहीं। सपोर्ट करने सब आएंगे लेकिन कोई दे नहीं सकता, तो इसीलिए अपना काम खुद से करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। कल मेरा पेपर है 18 को, बट मैं अपना पेपर छोड़ रही हूँ इसलिए कि मैं सच में मेंटली बहुत परेशान हूँ और मैं अभी कॉलेज जा भी नहीं पाऊँगी। मुझे ये लगता है कि यार जितना विश्वास दिला के मैंने अपने दोस्तों को बताया था उन लोगों का भी विश्वास टूटा है, लेकिन वो लोग बहुत खुश थे कि मनीषा हमारी दोस्त की जीत हुई, जो कि ये सच है और सच का जो हमेशा जीत होता है। मुझे नहीं पता इस वीडियो में हमने क्या बोला है, अगर कुछ गलत बोला होगा तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी आप लोग को बहुत नॉर्मल दिख रहा है, तो अभी मैं बहुत नॉर्मल तरीके से आ रही हूँ क्योंकि हमारी हेल्थ ना बहुत डाउन हो चुका है और हालत देख सकते हैं। जो इंसान गलती किया है वो तो खुश है, मस्त खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसका तो कुछ जा नहीं रहा है ना। ख़त्म तो हमारा हुआ, उजड़ा हमारा परिवार और हमारा रिश्ता। तो थैंक यू सो मच आप लोग